श्यावर रामचंद्र भगवान की is possible. Our education remains incomplete without paying homage to Ma Sharda. So, I would like to invite our school brothers to come and present the Saraswati Vandana. विद्या की देवी माँ शारदा को नमन। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। हमारी विद्या अधूरी है यदि हम माँ शारदा को नमन ना करें। सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए हमारे विद्यालय के भैयाओं को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशोद्धसुधा हिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहरधामयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्ज विभूषित भूतिभवं भव भाव विभाषित भिन्न पदम् प्रभुचित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मञ्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम् परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक निधिम् सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्युते शोभ्रकरम् विषयादि महाभयवर्णहरम् निजकान्ति विलेपित चन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरव गर्वित सत्यपदम् कमलोदर कोमलपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्।
सरस्वती माता की Jai. Nana Pratap, engaged in a lifelong struggle against the Mughals, never submitting to their dominion. A Rajasthani song has been composed in honor of his life and character. नीले घोड़े रा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार। तन समर्पित तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत राजस्थान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप ने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया तथा उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। उन्हीं के जीवन चरित्र पर बना हुआ एक राजस्थानी गीत प्रस्तुत है, नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार। मेवाड़ी सरदार नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार। राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार। राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। हाँ राणा थारी धकाल सुनने अकबर धूजो जाए। राणा थारी धकाल सुनने अकबर धूजो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सोनालो बहतो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सोनालो बहतो जाए। चाले मेवाड़ी तलवार भेजा हो नारा किरतार। राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार। राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। हाँ चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। भालू फेंक्यो महाराणा जब यो दो टूट्यो जाए। भालो फेंक्यो महाराणा जदो दो टूट्यो जाए। रण में घमासान मचवाय वेरी रण सुभाग्या जाय। राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार। राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। हाँ जालो गयो स्वर्गारे माही पातल लहू लुहान। चालो गयो स्वर्गारे माही पातल लहू लुहान। चेतक तन सो बहे पना कर तब बरनियो न जाए। चेतक तन सो बहे पना कर तब बरनियो न जाए।
नहीं प्यार माने, मरणो है एक बार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े राण सवार हारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। हाँ शक्ति सिंह हरी गर्दन झुक गई, पड़ी उपगा में आए। शक्ति सिंह हरी गर्दन झुक गई, पड़ी उपगा में आए। प्यार झूम गयो गले लूम गयो, वचनन मुंडे आए। प्यार झूम गयो गले लूम गयो, वचनन मुंडे आए। दोनों आसूड़ा ढड़काए, हारी बाहा कुड़ छुड़वाए राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े राण सवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े राण सवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। वीर महाराणा प्रताप की धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। Language is the most reliable medium for the expression of thoughts. Not only that, it is also a means of our internal construction, development, our identity and social cultural recognition. Keeping these thoughts in mind, it is important to acquire knowledge of more and more languages. Considering the present time, the students are also taught the English language in the Gurukul. Today, the Gurukul student Jaivir Dadhich will present an English speech in front of you. भाषा मन के विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे जीवन के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए हमें अधिकाधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान समय को देखते हुए गुरुकुल में भी छात्रों को अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करवाया जाता है। विद्यापीठ के छात्र जयवीर दाधीच आप सभी के सामने इंग्लिश स्पीच प्रस्तुत करेंगे। Today I stand before you to give light on the contribution of respected Swamiji in Ram Mandir, Ayodhya. 9 November 2019, the final judgment in Supreme Court was declared. The Supreme Court ordered the land to be handed to a trust to build Ram Mandir. The first estimated budget was 400 crore. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji selected respected Swamiji as Treasurer Ram Mandir, Ayodhya. Respected Swamiji took the responsibility of not just a temple, but a Rashtriya Swabhiman, a symbol of integrity. Lord Ram is connected to very particle of the soul of India. Ram resides in the heart of the Indians. No big building can be constructed without a good foundation, from wherever the ideas of Ram Temple was not taken from. IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Hyderabad, etc., etc., as we needed a temple that lasts for more than 1000 years.
From a sevika with rupees 20, a thelawala with rupee 100, to a diamond merchant, contribution came from everywhere. From all these efforts, we realized our year-old dream and witnessed Pran Pratishtha ceremony on 22 January. I personally felt, and believe you might have felt it too, the entire program of Pran Pratishtha had two movements of historic significance. The first, when we saw the idol of Ramlala, and flat as if Lord Ram himself was present there. The second, when a Maharshi broken the fast of a Rajarshi. We feel blessed to have Swamiji in our life. Thank you, Swamiji. Thanks a lot. धन्यवाद, बहुत सुंदर। Ram is our revered deity. Ram is in every fiber of our being. It took 500 years to build the grand temple of such an exemplary divine figure, Lord Ram. At his birthplace, we are very fortunate to have the opportunity to witness the magnificent temple of Lord Sri Ram being built. Honorable Prime Minister entrusted the responsibility of this secret task to revered Swamiji, and this task was completed in an organized manner. Here is a small devotional song. राम को राम का राज मिला, बाबर की बाबरी ढह गई। राम हमारे आराध्य है, राम हमारी रग रग में है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अपनी ही जन्मस्थली पर बनने में 500 वर्षों का समय लग गया। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। इस पवित्र कार्य को करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूज्य स्वामी जी को इस कार्य की जिम्मेदारी दी और यह कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। प्रस्तुत है एक छोटा सा भजन, राम को राम का राज मिला और बाबर की बाबरी ढह गई। चोरों की टोली कितने मंदिर लूट गए, कृष्ण की जन्मभूमि छीनी, काशी अयोध्या लूट गई। बरसों से अपमान की अग्नि ज्वाला बन कर फूट गए। राम को राम का राज मिला, बाबर की बाबरी टूट गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है। ओ हो ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। सदियों से तप बलिदानों का मन में, सदियों से तप बलिदानों का मन में आग लगाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। बाबर जब भारत में आया शीश कटाए लाखों के। बाबर जब भारत में आया शीश कटाए लाखों ने। बच्चों ने मावों के स्तन कटते देखे आंखों से। बच्चों ने माओ के स्तन कटते देखे आंखों से। इज्जत लुटती माँ बहनों की देखी, इज्जत लुटती माँ बहनों की भारत चीख सुनाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है।
ध्वज गिरे जल कर धरती पर, शिखर शिवालय के टूटे। ध्वज गिरे जल कर धरती पर, शिखर शिवालय के टूटे। कैसे भूले अवध का वो दिन, राम से राम का घर छूटे। कैसे भूले अवध का वो दिन, राम से राम का घर छूटे। दिन शीश कटे सरयू की तट पर, उस दिन शीश कटे सरयू में बहता खून बताता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। धर्म बदलने के खातिर शूली चढ़वाया लाखों को। धर्म बदलने के खातिर सूली चढ़वाया लाखों को। माँ बहनों की गर्भ में डाला जलती तेज से लाखों को। माँ बहनों की गर्भ में डाला जलती तेज से लाखों को। वो ही कहते हैं बाबर से अपना, वो ये कहते हैं बाबर से अपना खून कराता है। कोई कैसे अपने अपमानों को यूं बिसराता है। कोई कैसे अपने अपमानों को यूं बिसराता है। पक्के ईमानों का ढोंग रचा, पक्के ईमानों का ढोंग रचा पैगाम बताता है। कोई कैसे अपने अपमानों को यूं बिसराता है। कोई कैसे अपने अपमानों को यूं बिसराता है। ना कोई धर्म बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। ना कोई धर्म बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा, उसकी कब्र खुदाई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा, उसकी कब्र खुदाई है। वो आग नहीं मुगलों का दिया, हमको आग नहीं मुगलों का दिया, अपमान जलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। चोर लुटेरे बाबर के चमचों से कह दो मौन रहे। चोर लुटेरे बाबर के चमचों से कह दो मौन रहे। काशी मथुरा अवधपुरी में किसमें दम है कौन रहे। काशी मथुरा अवधपुरी में किसमें दम है कौन रहे। फिर वही बनेंगे जहाँ पे है मंदिर, वही बना है जहाँ वेद पुराण बताता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। ये मंदिर नहीं साधारण धर्म के गौरव गाथा है। ओ हो ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। Sanskrit language is our God's language. Sanskrit language is our mother tongue. Sanskrit language is the mother of all languages. Now, the students of the Gurukul will present a Hasya Kavi Sammelan in Sanskrit language. संस्कृत भाषा अस्माकं देव भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं मातृभाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषायां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है। संस्कृत भाषा हमारी मातृभाषा है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अब आपके सामने गुरुकुल के छात्र संस्कृत भाषा में हास्य कवि सम्मेलन की प्रस्तुति देंगे।
हेलो अहं संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परमहर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तार काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि कर्तलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। महाकवि गदाधर भवान् अत्र आगच्छतु। अहं गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। बहुशोभनं बहुशोभनं। अहं कालांतकः। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परन्तु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अरे तुन्दिल महोदयः भवान् अपि आगच्छतु। तुन्दिलोऽहम् अहं तुन्दिलः। ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यताञ्च। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। अहं धुन्धः। अरे भवन्तः जानन्ति एवम् आधुनिकाः वैज्ञानिकाः प्लूटो ग्रहं न स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते 8 एव ग्रहाः एवं भारतीय कालगणनानुसारं 9 ग्रहाः सन्ति किन्तु मन्मतेन 10 ग्रहाः सन्ति। कवि महोदय वदतु वदतु। अयि कवि धुरन्धरः कस्तावत् 10मो ग्रहः अस्माभिः कदापि न श्रुतं तस्य च क प्रभावो। सावधान मनसा शृण्वन्तु भवन्तः। 10मग्रहस्य वैशिष्ट्यं सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मानधनापः कन्याराशिस्थितो नित्यं जमाता 10मो ग्रह। घर का दवाई 10वां ग्रह है। इस हास्य कवि सम्मेलन को देखने के बाद एक बात तो निश्चित हो गई कि घर का 10वां ग्रह जमाई है। यहाँ उपस्थित अन्य किसी
परम पूज्य स्वामी जी को छोड़कर अन्य सभी किसी न किसी घर के 10वें ग्रह जरूर है। अब थे भी बेगा बेगा हेलो तुंदिल जिन भूख हली लागी आज। Practice the yoga and maintain optimal health. Now the students will present their skill of yoga before you. व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम। व्यायाम करने से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और बल सुख प्राप्त होता है। गुरुकुल में भी उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु छात्र निरंतर योगाभ्यास करते हैं। अब आपके सामने छात्र योगाभ्यास कौशल प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। अब वो पल आ गया है जिस पल का हम सबको इंतजार था और जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सबके आराध्य पूज्य स्वामी जी के चरणों में मैं विद्यापीठ के अध्यक्ष श्रीमान सोहनलाल जी दायमा, विद्यापीठ के उपाध्यक्ष रायचंद जी दायमा, विद्यापीठ के सचिव श्रीमान हरिनारायण जी व्यास, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूज्य स्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करें। पूज्य स्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करने के लिए विद्यापीठ के अध्यक्ष श्रीमान सोहनलाल जी दायमा, विद्यापीठ के उपाध्यक्ष श्रीमान रायचंद जी दायमा, विद्यापीठ के सचिव श्रीमान हरिनारायण जी व्यास तथा ओम प्रकाश जी दायमा, आपसे निवेदन है कि आप पूज्य स्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करें। हम सभी जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। गुरु जी व सोमन सर हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप दोनों के स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान R.K. जी व्यास, आप महेश गुरु जी का स्वागत करें व राजकुमार जी राउरकेला, आप सोमन सर का सम्मान करें। मैं प्रकाश सुमन साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया पधारें। प्रकाश सुमन जी से निवेदन। पिछले 50 वर्षों से स्वामी जी के साथ जुड़े आदरणीय श्री प्रकाश सुमन जी। व्यास जी उधर, व्यास जी
अभी आलंदी में गीता भक्ति अमृत महोत्सव संपन्न हुआ, उसमें स्वामी जी के 75 विशिष्ट व्यक्तियों का स्वामी जी ने सम्मान किया, तो स्वयं स्वामी जी ने चुना। उसमें हम सब के लिए आश्चर्य था कि प्रथम नाम जो चुना गया वह प्रकाश सुमन सर का था। प्रथम नाम है प्रकाश सुमन सर, जबकि उनको भी पता नहीं था। और इतने विशिष्ट, इतने वर्षों से स्वामी जी के साथ जुड़े हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो प्रथम बार गोठ मांगलोद इस धर्मवती वैदिक गुरुकुल में पधारे हैं, उनका हम बहुत बहुत प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुस्वागतम प्रकाश सुमन जी। हेलो हेलो। इसके पश्चात स्वागत भाषण हेतु मैं विद्यापीठ के अध्यक्ष श्रीमान सोहनलाल जी दाइमा से निवेदन करूंगा कि वे आएं और स्वागत भाषण दें। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। पधारे हुए सभी न्यासियों, महिला शक्ति गुरुकुल के आचार्यगण, यहाँ के बटुक और हमारे बीच सोमन साहब और गुरुकुल से नंदे साहब, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आज गुरुकुल का ये तीसरा साल है, 3 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, लेकिन जो 2024 का साल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है गुरुकुल के लिए। तो रहा है, सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को नमन करता हूं कि आज हमारे देश में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें गुरुदेव की बहुत बड़ी उसमें योगदान रहा है। हमें पूरा गर्व है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने राष्ट्र संत में इतने संत हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का जो स्थान मिला गुरुदेव को, वो हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमें 2024 इसलिए नहीं भूलना है, एक तो रामलला का हुआ, दूसरा गुरुदेव का 75वां वर्षगांठ जो मनाया गया आलंदी में, वो देखेंगे आप लोग, काफ़ी लोग वहाँ आए होंगे। लेकिन गुरुदेव का जो 75वां वो एक अद्भुत तरीके से मनाया गया है। गुरुदेव बोले कि मेरा सम्मान नहीं करना है, 75 संतों का सम्मान करना है जो आज तक हिंदुस्तान में जो समाज के लिए, जो भारतीय संस्कृति के लिए करते रहे, लेकिन उनका नाम नहीं आया, उन लोगों का सम्मान कीजिए। इसके लिए गुरुदेव बहुत ही अपने आदरणीय गुरुदेव है जो 75वां वर्षगांठ, वहाँ पर 8 दिन तक प्रोग्राम चला और जैसे मेला लग गया था, वहाँ का दृश्य देखने लायक था। एक वो नदी के पास में जितने वहाँ पर एक वो संस्था थी, उसके बच्चे थे, तो वो लाइन से बैठे थे, एक ही ताल में वो मृदंग ताल जो बज रही थी उनकी, तो देख के हमको इतना आनंद आ रहा था कि गुरुदेव का 75वां वर्ष, लोगों ने तो कहा कि 75वां नहीं, 101वां वर्षगांठ भी इनका ऐसा, इससे और जोरदार मनाएंगे। गुरुदेव माता जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से ये गुरुकुल भी कम प्रगति पे नहीं है। यहाँ पर अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तीसरे साल में भी महर्षि सांदीपनी विद्यापीठ जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसकी तरफ से ये इस विद्यालय को परीक्षा केंद्र घोषित किया था। और आज के 15 दिन पहले यहाँ पे 200 बच्चों ने यहाँ पे परीक्षा दी थी, वो भी अपने लिए एक बहुत बड़ा। गुरुदेव, यहाँ पर आपके आशीर्वाद से हमने तो वो दिन याद है जब बेंगलुरु में आपने
5 जनों को ये हमें सौंपा गया था काम कि आपको वेद पाठशाला बनानी है। आज ऐसा दृश्य देख के हमारे सोमन साहब भी बहुत खुश हो रहे हैं कि ये ऐसा भव्य बिल्डिंग और इतने अच्छे अनुशासन से यहाँ पढ़ाई जो चल रही है, उसके लिए मैं सोमन साहब भी 2 वचन कुछ बोलना चाह रहे हैं। और हमारे वेद मूर्ति खड़े हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ का अनुशासन और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद से आज यहाँ पर 2 नए ट्रस्टी बने हैं, उसमें एक महिला ट्रस्टी भी बनी है। गुरुदेव का आशीर्वाद उनको भी मिल रहा है। तो आज हमें खुशी है कि एक हमारे बीच में महिला ट्रस्टी बनी है और दूसरे और एक हमारे यहाँ जो सालासर बालाजी की कृपा है वहाँ से एक ट्रस्टी बने हैं हमारे। तो मैं राम बिहारी जी जो यहाँ पर ट्रस्टी तो बने ही हैं और आज ही हमारा एक नया प्रकल्प यहाँ चालू हो रहा है जो पीछे गेस्ट हाउस बनेगा, उसमें भी उन्होंने एक स्वीकृति एक रूम के लिए दे दी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। गुरुदेव यहाँ पर धन की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दादी समाज अभी इतना पीछे नहीं है। जब आपकी 2004 में यहाँ भागवत कथा हुई थी, मेरा एक बुलेटिन था कि दादिश बंधु में कोई धन की कमी नहीं है। अच्छे काम के लिए आपने जो ये गुरुदेव आपने पूरी उम्र में 40 सालों से वेद की सेवा के लिए जो प्रयत्न करते करते आज माता जी के क्षेत्र में अपना दादिश बंधु कम नहीं है। इसको विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय भी यहाँ पे संस्कृत का और यहाँ पर कुछ अच्छा आगे परीक्षा सब बन के और बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए मैं गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए और दादिश बंधुओं पे कृपा चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। बोलो दधुमती मात की, गौ माता की। अभी 2 सब हमारे सोमन साहब कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। स्वामी जी का जो विराट जगन्नाथ का रथ चल रहा है पूरी भारतीय संस्कृति के उत्थान के दिशा में, उसमें मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। पुणे कार्यालय में थोड़ा बहुत काम देखता हूँ। बरसों से स्वामी जी के मुख से इस विद्यालय के निर्माण की कठिनाइयों की, संघर्ष की गाथा सुनता रहा था और फिर सुना कि इन सारी कठिनाइयों से ऊपर उठकर अभी यहाँ इतना सुंदर भव्य विशाल वेद विद्यालय खड़ा हो गया है। तो इसके दर्शन के लिए, इसके लिए आप जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता, सेवकगण, प्रबंधक है, उनके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। लेकिन वास्तव में कहता हूँ कि जो भी सोचा था, जितनी भी कल्पना की थी, उससे कई गुना बढ़िया ये स्थान बना है। और ये विश्वास नहीं होता है कि आजू बाजू की सारी मरुभूमि में किसी ने सपना ऐसा देखा हो और वो सपना वास्तव में खड़ा किया हो, ऐसा ये विद्यालय है। और अभी यहाँ इस कार्यक्रम में, ये सभागृह में आने के बाद तो और भी उसमें एक ज़्यादा बात जुड़ गई कि ये केवल पैसे के बल पर, कष्टों के बल पर खड़ा किया हुआ केवल बाहरी दिखावा नहीं है। यहाँ के छात्र, उनका अध्ययन, उनका उच्चारण, उनके सारे गुण, ये देखकर ये लग रहा है कि यहाँ कुछ ठोस
कार्य चल रहा है जो इन छात्रों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसलिए इसके लिए समर्पित आप जैसे सभी न्यासी और यहाँ के सेवकगण, यहाँ के आचार्य, प्रधानाचार्य, सभी को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक सुझाव है जिस पर आप विचार करें। स्वामी जी की प्रेरणा से गत कई वर्षों से भारत आत्मा पुरस्कार नाम की योजना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यथासंभव यथाशीघ्र उसके लिए यदि आवेदन किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि यह विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में निश्चित रीति से चुना जाएगा। इसके पश्चात मैं विद्यापीठ के सचिव श्रीमान हरिनारायण जी व्यास से निवेदन करूंगा कि वे आएं और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी महानुभाव देवियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। गुरुकुल का वार्षिक रिपोर्ट पिछले शिवरात्रि से शिवरात्रि तक एक वर्ष का रखने का मुझे आपके समक्ष मौका मिल रहा है। हम ट्रस्टियों ने गुरुकुल में क्या किया यह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है, हम करते हैं। पैसा जमा करना है, यहाँ की व्यवस्था देखना है, यह सारा कार्य हम सबका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ के बालक और यहाँ के आचार्यगण, यहाँ के प्रबंधक क्या करते हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट लिया है, क्या उत्कृष्टता प्रदान की है, यह मैं आपके समक्ष इस बार रखना चाहता हूँ। जिसमें विशेषकर श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल 2021 में प्रारंभ हुआ। मात्र 3 वर्षों में हमारे वेद विद्यालय में द्वितीय वर्ष में 10, तृतीय वर्ष में 23 तथा चतुर्वर्ष में 14, ऐसे कुल मिलाकर 47 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। गत वर्ष हमने 10 छात्रों का नूतन प्रवेश लिया और उनका उपनयन संस्कार गुरुकुल में ही संपन्न हुआ। इस वर्ष हमारा लगभग 15 छात्रों को प्रवेश और लेने का लक्ष्य है। गत वर्ष अप्रैल के माह में पूना आलंदी में आयोजित वेदोत्सव में हमारे 5 छात्रों ने भाग लिया था। 16 अगस्त 2023 को गुरुकुल में छात्रों को योगा सिखाने दादाजी जोशी व माधवजी आपले विद्यालय का निरीक्षण करने हेतु पधारे। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक गुरुकुल में गीता परिवार का शिविर का आयोजन हुआ। गत वर्ष अगस्त माह में सभी छात्र श्रावणी कर्म व दर्शन हेतु पुष्कर गए। दिनांक 19 से 28 सितंबर तक गुरुकुल में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सारे उत्सव ही इस गुरुकुल में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। गत वर्ष विद्यालय के सभी छात्रों ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड उज्जैन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लिया तथा विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस विद्यालय का परिणाम 100% रहा। और विशेष उपलब्धि हमारे विद्यालय के लिए यह रही कि अभी तक सांदीपनि में हम अनुदानित भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर भी इस वर्ष हमारे विद्यालय श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल को महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड उज्जैन द्वारा परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया। हमारे गुरुकुल में 172 छात्रों ने परीक्षाओं में भाग लिया। जो परीक्षक यहाँ परीक्षा लेने आए उनमें से नितांत जी बायतु वेद विद्यालय से पधारे थे। उन्होंने यहाँ से जाने के बाद स्वयं से कॉल करके अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अनुशासन, अध्ययन वे व्यवस्थाएं उत्कृष्ट हैं। अंकित जी त्रिपाठी ने यहाँ की शिक्षा, यहाँ की परीक्षा लेने व यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद अपने विचार व्यक्त किए कि ऐसी व्यवस्था या तो हमारे सांदीपनि के आदर्श वेद विद्यालय में देखी गई या इस वेद विद्यालय में देखी गई। यहाँ के पर्यवेक्षक के रूप में पधारे ओम प्रकाश जी गौड़ ने गुरुकुल की व्यवस्था को देखकर यहाँ के न्यासियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि मैं वहाँ यहाँ के सभी प्रकार के फोटोज और वीडियोज लेके जाऊँगा और अपने यहाँ इन सभी व्यवस्थाओं को दिखाऊंगा। ऐसे संदीपनि प्रतिष्ठान उज्जैन से पधारे हुए
देवाशीष जी ने कहा कि वेद विद्यालय के साथ यहाँ के छात्र आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कर रहे हैं, यह आज के समय में बहुत बड़ी बात है, जो आज के समय की मांग है। हमारे विद्यालय में इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चे एकेडमिक एजुकेशन भी आगे कर सकें। गुरुकुल में कर्मचारियों के निवास हेतु कर्मचारी आवास व नंदीगृह का निर्माण भी किया गया। इस वर्ष स्वामी जी के 75वें अमृत महोत्सव में 23 छात्रों ने और 3 आचार्यों ने भाग लिया। इस प्रकार से यह गुरुकुल की रिपोर्ट थी। और पिछले वर्ष हमने जो कार्य किया उसमें हमारे पास नए ट्रस्टीज जो बने, उनमें श्री विष्णु अवतार जी दादीच जोधपुर, श्री हरीश जी आसोपा कोलकाता, श्री सत्यनारायण जी रतावा अमरावती, श्री पंकज कुमार जी जोशी इंदौर, श्री राम विहारी जी पुजारी सालासर, श्रीमती उमराव शर्मा धर्मपत्नी स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी शर्मा किशनगढ़, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रस्ट परिवार में इनका अभिनंदन करता हूं। हमने सज्जनों 5,100 रुपए की अन्नपूर्णा कोष योजना प्रारंभ की और सप्तवर्षीय ऋषि कुमार योजना में 7 वर्ष के लिए 71,000 रुपए लेने की योजना प्रारंभ की। मैं आपको बहुत ही गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही योजनाएं हमारी बहुत सफल रही और इसी के कारण हमारे गुरुकुल का सारा खर्च, सारा व्यय हम इन योजनाओं के कारण ही चला पा रहे हैं। हमारे सारे ट्रस्टी अपनी ओर से स्वयं एक अनुदान की राशि देते हैं, साथ ही साथ अन्नपूर्णा कोष में अपने पूरे परिवार के नाम लिखवाते हैं और बाहर से भी लगातार 71,000 रुपए के और 5,100 के अनुदान हमें लगातार मिलते रहे हैं। उसमें विशेषकर हमारे अध्यक्ष श्री सोहनलाल जी दायमा बहुत ही अथक मेहनत कर रहे हैं, जिसमें कि 71,000 की जो राशि है उसमें लगभग अब तक 180 नाम छूट चुके हैं और उन्होंने प्रण लिया कि इस वर्ष वे 210 और अभी उन्होंने 100 और बनाने की योजना बनाई है और ये सारी राशि FDR में चली जाती है। अब तक आपके ट्रस्ट के लगभग 3 करोड़ रुपए की FDR बन चुकी है और हमारा लक्ष्य इन 2 वर्षों में 5 करोड़ रुपए से करने का है, ताकि विद्यालय सुगमता के साथ चल सके। जब FD हमारे पास रहेगी उसकी ब्याज राशि से और जो अनुदान आएंगे उससे विद्यालय के कार्य में कोई व्यवधान न हो, इस प्रकार का एक प्लानिंग हम लोगों ने की है। उसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए और मातृशक्ति विशेष सहयोग इसमें दे सकती है। जब भी आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, अब उजड़ो भी करनो है तो भी उजड़ा को या तेरुंडो भी देनो है तो बच्चा का बटुका न दो। इस बात का आप अपने मन में एक विश्वास बना लें। एक महिला 50 महिलाओं से दान लेकर के आ सकती है, इतनी क्षमता मातृशक्ति में होती है कि आप सिर्फ एक तेरुंडे के नाम पे या उद्यापन के नाम पे भी जो राशि बनती है वह गुरुकुल को भिजाएं, तो इस प्रकार से गुरुकुल बहुत आसानी से चल सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका यह गुरुकुल पिछले वर्ष 1 वर्ष में बहुत ही अच्छी तरह से इस गुरुकुल ने कार्य किया है और हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2024 रहा। जिन्होंने इस जीवन काल में जन्म लिया है उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं 22 जनवरी 2023 को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देखी है। उस राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को हमने 2 रूप में देखा। एक तो राम लला के रूप में देखा, जिनकी आंखों में हम सब डूब करके हमारे आंसू से अश्रु बह रहे थे, और जब हमारे गुरुदेव वहां पर अपनी ओजस्वी वाणी में अपना उद्बोधन दे रहे थे और उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चरणामृत का पान करवाया, वह देख करके गुरुजी के हर भक्त की आंखों में आंसू थे और उसकी छाती, मोदी जी तो कहते हैं 56 इंच की हुई, हम सब की छाती तो 112 इंच की हो गई। अब हम जब भी बाहर निकलते हैं तो मैं एक बात विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा, जो गुरुजी से अटैच्ड हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो वो लोग हमको देख करके बोलते हैं आप तो स्वामी जी के बहुत खास हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। ये भावना प्रत्येक भक्त के मन में आ गई है, इस प्रकार का हुआ। और दूसरा जो हमने हमारे जीवन में देखा है, आलंदी में परम पूज्य स्वामी जी का गीता भक्ति अमृत महोत्सव, न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का 8 दिवसीय कार्यक्रम आलंदी में संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में सारे भारत के कई महान संत वहां पहुंचे और जो 81 कुंड का हवन महेश नंदे गुरु जी के नेतृत्व में वहां पर हुआ, वास्तव में देखने लगा। वेद पारायण के पाठ, कई संत महात्मा, कई राजनीतिक लीडर वहां पधारे और जो कार्य हुआ है वो वास्तव में हम सबको, हमारे जीवन को धन्य करने के लिए बहुत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
श्री राम जय जय राम। 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 भगवती मातेश्वरी के इस पवित्र धाम में मेरी कुछ बात का आरंभ करने से पूर्व मैं अपना एक काम कर्तव्य के रूप में जो निर्धारित है उसको पूरा कर लेना चाहता हूं। अभी अभी आलंदी के गीता भक्ति अमृत महोत्सव की बात चली। इस अमृत महोत्सव के मूल विचार में ही मैंने कहा था कि केवल 2 बातें मुझे आवश्यक लगती है, बाकी आप जाने। और वे 2 बातें थी, आलंदी की पवित्र धरा पर मैं श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहता था, और दूसरी बात, ऐसे 75 लोगों का सम्मान किया जाए जिन्होंने आजीवन अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपने साहित्य के लिए किया हो, और प्रसिद्धि से दूर रह कर के भी जिन्होंने अपने उस सेवा व्रत का त्याग नहीं किया हो, ऐसे लोगों का सम्मान करने से मुझे प्रसन्नता है। मैंने कहा मुझे आप कितना भी कुछ ओढ़ाएंगे और मुकुट भी चढ़ाएंगे और सिंहासन पर भी बैठाएंगे तो भी मुझे वो प्रसन्नता नहीं है जितनी मुझे इन सेवाव्रतियों की पूजा करने से प्रसन्नता होगी। और वह कार्य बड़ा अभूतपूर्व ढंग से हुआ भी। अब यहां पर उसका उल्लेख करने का कारण यह है, उसमें राजस्थान के 2 नाम थे। एक तो डॉक्टर दयानंद जी भार्गव का था, जो वेद के उद्भट विद्वान रहे हैं, और दूसरा हमारे सभी के प्रिय मार्गदर्शक श्रीमान भालचंद्र जी व्यास का था। दोनों भी अस्वास्थ्य के कारण, आयु के और अस्वास्थ्य के कारण वहां पर पधार नहीं सके। संयोग की बात है कि अभी जब जयपुर में मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम था, उसमें हमने श्रीमान डॉक्टर दयानंद जी भार्गव का सम्मान किया, और उनके लिए, हर व्यक्ति के लिए उनकी फोटो डाल करके हम लोगों ने प्रमाण पत्र बनाए। वो सब साहित्य हमने लाया था, वो उनको हम वहाँ प्रदान भी कर सकें। लेकिन हड़बड़ी में हम यहाँ पर आए, और हमारे श्रीमान नंदे गुरु जी के अथवा सुमन सर के भी ध्यान में नहीं आया कि ये सर्वोचित स्थान है श्रीमान भालचंद्र जी का सम्मान करने का। तो हमने कहा, हमने जो 9 इंची चांदी की भगवान राम लला की प्रतिमा बनाई है इन लोगों के सम्मान के लिए, मुद्दा हमने उसको बनवा लिया, तुरंत बनवा लिया।
और जैसी प्रतिमा आपको अयोध्या की मिलेगी वैसी ही वो प्रतिमा बनी है। लेकिन अब आज तो मैं वो ला नहीं पाया, फिर भी आज मैं उसका उल्लेख कर लेता हूं और उस सम्मान के स्वीकार के लिए श्रीमान भालचंद्र जी को यहां पर निमंत्रित करता हूं। जो प्रदान करना है वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सम्मान का कार्य हम यहां पर कर लें, यह बहुत आवश्यक है। उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य आप सब लोग जानते हैं, और इस विद्यालय के निर्माण में भी ये बाहर की बिल्डिंगों का निर्माण और व्यवस्थाएं, इनके लिए जिस क्षमता की और समर्पण की आवश्यकता होती है, उससे एक अलग प्रकार की क्षमता और समर्पण की आवश्यकता शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में होती है। पधारिए पधारिए, रीस नहीं आई हो तो आ जाओ। तो इसके निर्माण में भी, इन छात्रों के प्रशिक्षण में भी उनका अत्यंत बड़ा योगदान है, और इसलिए मैं मातेश्वरी के इस दरबार में उनका ये सम्मान करके अपना समाधान प्राप्त करना चाहता हूं, और बाकी जो इसके लिए उनके उपहार आदि हैं वो समय पर हस्तांतरित अवश्य होंगे, लेकिन आज का यह समय मैं चुकाना नहीं चाहता था। पहले उनको पहनाइए। हाँ, प्रभु रामचंद्र भगवान की, दधिमती मात की। ट्रस्ट कर रहा है, उस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है, ट्रस्ट के पदाधिकारी और यहाँ की जो समिति है, जो दिन रात इस विद्यालय की ओर ध्यान देती है, ऐसे भाई पधारे, उनको भी उस अमृत महोत्सव की कुछ प्रसादी प्रदान करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं। आइए अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष आएंगे तो और जिसको बुलाना है बुला लेंगे। अब ये आपने इतनी देर तक गले में काय को रखा है? क्या करो? उनको पहना।
राम। हाँ ठीक। कोष का पूरा नेतृत्व ये करते हैं। 51 रुपए वाली स्कीम पूरा कोष में जो हमारे पास नाम आते हैं, सैकड़ों नाम आते हैं। 33 लाख रुपए आया अन्नपूर्णा कोष में, इसमें इनका पूरा योगदान प्रतिदिन संकल्प का समाचार जाना, सारी चीज। जय हो। सारा अकेले से आपका धन संग्रह समिति के वाह वाह। अकेले आए क्या? गुरु जी आके इधर से आ जाइए। जेंट्स इधर आ जाओ। लेडीज शायद हाँ नारायण आ जा। थी मात की श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम अर्थसंग्रहानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल के इस तीसरे वार्षिकोत्सव में सहभागी होकर के और मैं अपेक्षातीत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। केवल 3 वर्षों में इस प्रकार की प्रगति, इस प्रकार की उन्नति किसी विद्यालय की मैंने नहीं देखी। वैसे विद्यालय के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो यह विद्यालय 3 वर्ष पहले नहीं आरंभ हुआ, वह बहुत पहले आरंभ हो चुका था।
लेकिन बीच में वो इस प्रकार से खंडित हो गया था कि उसका होना नहीं के बराबर हो गया था। ऐसी स्थिति में इतना सुंदर भवन का निर्माण और उस भवन में चलने वाली सारी शिक्षा और संस्कार प्रक्रिया का इतना सुंदर समायोजन, यह वास्तव में बहुत 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 अभिनंदन के पात्र है। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ स्वयं महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के जो विद्यालय परिवार में विद्यालय है, उनमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ माना जाता है। उसका निर्माण, उसकी देखरेख, उसका रखरखाव बहुत श्रेष्ठ है। उसके अध्यक्ष आनंद जी राठी लगभग 6-7 महीने पूर्व यहां पर आए थे और उन्होंने स्वयं यहां पर आकर के इस विद्यालय को देखने के पश्चात हमारे न्यासियों का जो व्हाट्सएप समूह है उसके ऊपर लिखा कि पुष्कर के विद्यालय से भी बहुत अच्छा विद्यालय मुझे गोठ मांगलोद का लगा। अब उसकी निर्माण शैली, उसमें एक कारण है ही, वहाँ सब सीमेंट आदि का काम है और यहाँ पर तो राजस्थान का पत्थर ही बोलता है। तो यह निर्माण कार्य के बारे में उनका आकलन, तो आप लोगों की भाषा में बोलूं तो विद्यालय का हार्डवेयर कैसा है ये उन्होंने बताया। विद्यालय का सॉफ्टवेयर कितना सुंदर है ये हमारे सोमन सर ने आज बता दिया। क्योंकि आखिर विद्यालय चलते हैं वो बिल्डिंगों को दिखाने के लिए नहीं चलते हैं, वे बालकों का निर्माण, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी प्रेरणाएं, इन सब बातों के लिए चलते हैं। और यहां पर आने के पश्चात वार्षिकोत्सव के निमित्त आप लोगों ने जो प्रस्तुति यहां पर दी है, उन छात्रों की उस प्रस्तुति को देख करके मैं भी स्वयं दंग रह गया कि इतनी सुंदर प्रस्तुति देना सामान्य बात नहीं है। उसमें संस्कृत के साथ अंग्रेजी का समावेश, उसमें वाक्पटुता का समावेश, उसमें हास्य प्रसहन का समावेश, उसमें बहुत कठिन योगासनों का प्रात्यक्षिक, और उसमें राष्ट्रीयता भरा नीला घोड़ारा अस्वार जैसा गान, ये सब कुछ जो है यही आवश्यक है। हम लोगों को जो निर्माण करना है वो यही है। आरंभ से हम लोग एक बात बार बार कहते सुनते आए हैं, बार बार इसलिए कहते सुनते हैं कि बार बार कहने सुनने से ही वो हमारे अंतःस्थल में विराजमान होती है। और वो बात यह है कि हम केवल कर्मकांडी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का निर्माण करना नहीं चाहते हैं। पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण पुरोहितों का निर्माण कोई छोटी बात नहीं है, वह बहुत बड़ी बात ही है। उसका भी अपना बहुत महत्व है और हम उसका बहुत आदर करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठान का दृष्टिकोण कुछ इसके आगे देखता है और हम लोग जो निर्माण करना चाहते हैं वो अगली पीढ़ी में आने वाले समाज का
सांस्कृतिक नेतृत्व कौन कर सकेगा, इस प्रकार के युवक, ब्राह्मण युवक खड़े करना चाहते हैं। और उसकी संज्ञा हम लोगों ने जो रखी है वो वीर वैदिक है। वीर वैदिक, हम केवल वैदिकों का निर्माण नहीं करते हैं, हम वीर वैदिकों का निर्माण करते हैं। और वीर वो होता है जो प्रवाह में बह करके नहीं जाता, जो प्रवाह पतित नहीं होता, जो प्रवाह को अपनी दिशा में मोड़ने की क्षमता रखता है। कौन मोड़ सकेगा, यह तो इतिहास निर्धारित करता है, उसमें बहुत बातों का विचार करना पड़ता है, लेकिन उस प्रकार की आकांक्षा रखना और उस प्रकार की अपनी स्वयं की तैयारी करना, यह स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। हम लोगों को सर्वदा ऊंचे ऊंचे आदर्श रख करके चलना चाहिए, और इस प्रकार के आदर्शों का हम लोग अनुपालन करते हैं कि नहीं करते, इसको देखते भी रहना चाहिए। ऐसा विचार जब हम करते हैं तो यहां पर आकर के इस परिसर में भगवती माता जी की कृपा से उन सारे के सारे आदर्शों का अच्छी तरह पालन हो रहा है, ये देख करके मन को संतोष होता है, बहुत संतोष होता है। तो आप लोग उत्तरोत्तर उन्नति भी करते जा रहे हैं। वेदशाला बन गई, सुंदर यज्ञशाला यहां पर बन गई, सुंदर गौशाला यहां पर निर्माण हो गई, और आपने कर्मचारियों के लिए जो कक्ष बनाए हैं उनको देख करके भी हम दंग रह गए कि इतने सुंदर कक्ष कर्मचारियों के लिए आज मैंने पहली बार देखे। उसमें भी किसी प्रकार से आपने कोताही नहीं बरती है। यह सब मानवता का दृष्टिकोण लेकर के करते रहना समाज का अपने आप उन्नयन करने वाला है। समाज के बालकों की सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाला है, उनकी दृष्टि का विकास करने वाला है, और यही करना होता है। देखो, गुरु का काम पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ाना ये तो अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ज्ञान के लिए अध्ययन अध्यापन एक आवश्यक बात है, लेकिन सच्चा काम होता है दृष्टि देना, किस दिशा में मुझे सोचना चाहिए ये दिखाना, और वह दिशा हमारे जीवन का मार्ग निश्चित करती है, और यह जीवन कितना उन्नत होगा यह उस दिशा से निर्धारित होता है। आप लोग भाग्यवान इसलिए भी हैं क्या भगवती की गोदी में विराज करके और यह साधना कर रहे हैं। यहां पर दान देने वाले हर दानदाता को इस बात का समाधान है कि मैं मातेश्वरी की सेवा में कुछ तो भी लगा रहा हूं। यह एक विशेष बात है, क्योंकि दधिमती माता की सेवा का अर्थ केवल निज मंदिर में जाकर के हमने वहां पर क्या क्या चढ़ाया ये नहीं होता है। भगवत सेवा में 5 बातें होती है: नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। धाम, यह धाम है मां का, और इसलिए यहां पर किसी भी कोने में सेवा करना यह मां की साक्षात सेवा है, ध्यान रखना, साक्षात। आज कल शिवरात्रि थी, कल काशी में कितनी भीड़ रही होगी। अब शिवरात्रि के दिन
भगवान विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचना दर्शन के लिए ये कैसी मारामारी है, मैं वहां पर रहा हूं इसलिए मुझे पता है। लेकिन उस मारामारी में पड़ने का कारण नहीं है। हमने 2 बार किए उस भीड़ में घुस करके भी दर्शन जो करना था। लेकिन बाद में एक बात ध्यान में आई कि वहीं पर जाकर के जल चढ़ाने से विश्वनाथ की सेवा नहीं होती है। पंचक्रोशात्मकम लिंगम, ये काशी की जो पंचकोशी है वो लिंग का ही, भगवान विश्वनाथ का ही एक एक अंश है। और इसलिए हम लोग शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ का अभिषेक करना है तो क्या करना, गंगा जी में अभिषेक करना। उससे विश्वनाथ भगवान का अभिषेक करने का पुण्य मिलता ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, उसमें शास्त्र प्रमाण है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां के दानदाताओं की प्रेरणा और उनका सौभाग्य बड़ा अद्भुत है, क्योंकि ये गोठ मांगलोद क्षेत्र मातेश्वरी का क्षेत्र होने के कारण यहां पर आप जहां भी सेवा करते हैं वो साक्षात मां की सेवा है। मां की सेवा। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारी पीढ़ियों में इस प्रकार की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और वह भी सेवा जो आप लोगों के द्वारा की जा रही है वह सेवा धर्म की सबसे आवश्यक सेवा है, सबसे आवश्यक। क्योंकि वेद बचेंगे तो धर्म बचेगा। हमारी संस्कृति वेद मूलक है, और इन वेदों का पठन पाठन ही अवरुद्ध हो गया था राजस्थान में। जब ऐसे बालकों को देखते हैं ना, जिनके चेहरे पर तेज है, जिनकी वाणी में कस है, और जिनके व्यवहार में शालीनता है, और जिनके कंठ में वेद है, ऐसे बालकों को जब यहां पर देखते हैं तो लगता है कि दधिमति वैदिक गुरुकुल का निर्माण सार्थक हो गया। हम लोगों ने अपने जीवन में एक महान कार्य संपादित कर लिया। मैं हमारे यहाँ के कमल गुरु जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं पूरे मनोयोग पूर्वक इन बालकों का सर्वविध विकास कैसे होगा इसका ध्यान रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। तो जो कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहा है वह सुयोग्य है। जिस दिशा में विद्यालय चला है वह भी सुयोग्य है। जिस उत्साह से आप यहाँ का निर्माण कार्य अधिकाधिक करते जा रहे हैं वह भी उत्साहवर्धक है। तो फिर अब बचा क्या है? बचा कुछ भी नहीं है। इतना ही बचा है कि जब हमारी दिशा ठीक है, हमारा वेग भी ठीक है, दृष्टि भी ठीक है, तो अब इसमें थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं और बिकना नहीं, यही कार्य निरंतर करते जाना, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए मैं केवल अभिनंदन करने हेतु यहां पर बैठा हूं। अब लोगों को आदतें ही लग गई, जहां पर भी मैं जाता हूं आरती उतारते हैं, मुझे उस तराजू के झूले में बैठा देते हैं और लाड़ कोड़ करते हैं। अच्छी बात है, हमें इसमें आपत्ति भी नहीं और उसमें रस भी नहीं।
लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ये प्रेम का व्यवहार हमारा सबके साथ हो। हमारे न्यासी सब एक दूसरे के साथ इसी प्रकार हिलमिल करके रहेंगे ना, तो जितना कार्य किसी भी विद्यालय ने किया है उससे अधिक कार्य आपसे होने की संभावना है, ये मैं आज देख रहा हूं। इतना हो सकता है, और इतना है समाज दातृत्व संपन्न भी है, जागरूक भी है, उसकी इच्छा भी है, और ऐसी मातेश्वरी की कृपा भी है, और वो मां सब करवाती है। एक बात मैं बोलते रहता था, लोग मुझे बार बार आकर के छेड़ते रहते, कुछ न कुछ मां मंदिर के लिए करो, मंदिर के लिए करो। और मेरा एक ही कहना था, आप वेद विद्यालय चलाओ, मंदिर के लिए ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, वो तो तब होगा जब वो चाहेगी, और वो तब चाहेगी जब वो जागृत होगी, और वो तब जागृत होगी जब आप वेद विद्यालय चलाएंगे। और आप देख रहे हैं सब काम हो रहा है, हो रहा है। आलंदी के कार्य के समय माननीय मोहन जी भागवत ने एक वाक्य कहा था कि ये सब देखते हुए मेरे ध्यान में एक बात आती है कि यहां पर कोई कर नहीं रहा है, ये महोत्सव हो रहा है, ये हो रहा है। यही बात अपने कार्य के साथ है, ये अपने आप अधिकाधिक मात्रा में होता रहेगा। इसलिए एक ही मंत्र ध्यान में रखना, तो इस कार्य में कभी कमी नहीं आएगी। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। एक दूसरे को जानने का प्रयास करके हम कदम से कदम मिला करके चले, एक वाणी बोले, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक दूसरे को समझ करके चलना, अपना लक्ष्य क्या है इसका भान निरंतर रखना, और तालमेल बैठाते बैठाते आगे बढ़ते रहना, तो न केवल विद्यालय का नाम ऊंचा होगा, बल्कि पूरा दादीज समाज का नाम भारत के इतिहास में उज्जवल होगा। आपके द्वारा समाज को, भारत माता को दिए जाने वाले ये छात्र एक एक वास्तव में दीप स्तंभ के रूप में काम करेगा। जहां भी जाएंगे अपने क्षेत्र में, अपने आप में वहां पर ज्ञान का और संस्कारों का प्रकाश देते रहेंगे, और जब ज्ञान का और संस्कार का प्रकाश देंगे, उस समय उनकी आंखें, जब लोग उनको प्रणाम करेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे, तो उनकी आंखें भीग जाएगी कि ये सब कुछ मैंने कोट मांगलोद में वैदिक दधिमती विद्यालय में प्राप्त किया, इस विद्यालय में गुरुकुल में प्राप्त किया। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होती है, और इसी से जीवन का सच्चा समाधान प्राप्त होता है, और हम सबको प्राप्त हो। इसलिए इस मार्ग पर दृढ़ रहने की शक्ति भगवती जगदम्बा दधिमती माता मातेश्वरी हमें प्रदान करे। महर्षि दधीची का त्यागमय आदर्श हमारी आंखों से कभी ओझल न हो, और भारत माता के इस अत्यंत श्रेष्ठ गुलदस्ते में, पुष्पगुच्छ में दादी समाज का पुष्प भी अपनी सुगंधि सर्वत्र फैला करके सबको आकृष्ट करता रहे। इसी प्रकार का
जगदम्बा से प्रसाद मैं मांगता हूं और मां तो प्रसाद लेकर के खड़ी है, ये मैं देख रहा हूं। बस अपने को अपनी यह कर्म में पूजा निरंतर करते रहना चाहिए। दधिमती माता की जय। तो भाई बचे हैं वो आ जाएं। मैंने पहले सोचा था कि मेरे पास प्रसाद के लिए कुछ है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो है। प्रसाद में जो भी हाथ में आ जाए वही ठीक है। मैं नाम उस हिसाब से आ जाए जो आ चुके हैं। उनके अलावा श्री कन्हैयालाल जी डेरोलिया, श्री गोविंद जी तिवारी जो सपत्नीक है सपत्नीक पधारे, श्री राजेश जी सोसी, श्री नितिन जी पुजारी, श्री बालूराम जी पलोड़, अकेले है कि दोनों है? श्री हेमराज जी दादीच, श्री सत्यनारायण जी रतावा जो सपत्नीक है सपत्नीक पधारे, श्री सत्यनारायण जी रतावा, श्री श्रीवल्लभ जी सूंठवाल, कांचीपुरम, डॉक्टर वीके शर्मा जी, महाराज का श्राद्ध दिन आता है समाराधना, राजकुमार जी दादीच, राम बिहारी जी पुजारी, पंकज कुमार जी जोशी, सुभाष जी सूंठवाल, अच्छा अच्छा अच्छा, कर्नल परशुराम जी, नरेश जी जोशी, श्रीमती उमराव देवी शर्मा। मैं इन सबसे निवेदन करूंगा कि वे पधारे और गुरुवर से आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। इतना निर्मल हृदय था देवकी नंदन जी का। बिन ओढ़ा बिन घात। श्री प्रहलाद जी दायमा, आज हमारे जो श्री राम, अच्छा है ना? लो पंकज जी, आपका मेरे को बोलना है। ठीक है, ये हो गया क्या भी होगा। लक्ष्मी नारायण जी के लड़के। अच्छा हाँ, वाह। अब आएंगे आएंगे, इच्छा करते रहते हैं, जब बाबा कृपा करेंगे तो आ जाएंगे। मेरा मन तो होता है। राम राम।
अखिल भारतीय दादीज महासभा के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण जी दादीज भी हमारे पास उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लेने हेतु मंच पर पधारे। श्री लक्ष्मीनारायण जी दादीज और श्री कोषाध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। नरेश जी को तो एक माना मुझे। अच्छा है ना? सच्ची बात है, मुझे पता है। आप लोग तो टटोल रहे थे, तब तो उन्होंने लेकर के रख लिया। मुझे याद है सब प्रसंग। चलो हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा 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 हाँ हाँ राजकुमार जी को पहना है क्या? हो गया, उनका हो गया। इनको नाश्ता कर रहे थे उससे टाइम कैसा लगा? नाश्ता अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी अच्छी है? तो मैंने आप जुड़ जाओ इधर, बोल जोड़ दो ऐसा करके इन्होंने हाँ कर दिया। किसी को पूछा नहीं नहीं अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। नारायण लो भैया। सुभाष भगवान की जय। आपको अच्छा ठीक है। अमर महोत्सव में नहीं आया था। हाँ? अमर महोत्सव में आया नहीं था, टाइफाइड। अच्छा 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 मेरे को 10 मिनट अच्छा करना। ठीक ठीक ठीक। पधारी पधारी। और वो दिनेश गर्ग सुशील का। हाँ। पूरे साल भर में जो छात्र आएंगे ना विद्यालय में गतिविधियां सीखते हैं उन सब की प्रस्तुति तो हम सभी ने देखी। जो साल भर में छात्र उनकी समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया जाता है। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान से वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा समय समय पर ली जाती है। उन परीक्षाओं में जिन छात्रों ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, मैं चाहूँगा वे आएं और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। वेद विषय में तृतीय वर्ष के छात्र महेश दाइमा, जिन्होंने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के 100 में से 93 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और प्रत्यक्ष व्यास जिन्होंने 100 में से 92 नंबर प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही छात्र आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हैं, किसी कारणवश अनुपस्थित हैं। उनके स्थान पर जो विद्यालय में द्वितीय स्थान पर आए हैं, राम शर्मा, आप मंच पर पधारें और स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की वार्षिक परीक्षा में 100 में से 87 नंबर प्राप्त करके रघुनंदन पारिक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और 100 में से 82 नंबर प्राप्त करके पीयूष शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वेद विषय में ही प्रथम वर्ष में जो अभी आप सभी के सामने इंग्लिश में जो एंकरिंग कर रहे थे, वो छात्र हमें जिन्होंने 100 में से 93 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम वर्ष के ही द्वितीय छात्र बलराम शर्मा, इन्होंने 100 में से 87 नंबर प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि वेद विद्यालय में वेदों के साथ साथ अन्य आधुनिक विषयों का भी अध्ययन यहाँ करवाया जाता है। आधुनिक विषय में तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है राम शर्मा ने। आप पुनः आकर के स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। द्वितीय स्थान पर रहे धीरज शर्मा, जिन्होंने 100 में से 80 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सभी छात्रों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करते रहें। द्वितीय वर्ष में आधुनिक विषय में लोकेश रांकावत ने 77 नंबर प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा जिज्ञांशु पारासर ने 100 में से 74 नंबर प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आधुनिक विषय में ही प्रथम वर्ष में योगवर्धन पांडे, जो वेद में भी प्रथम थे, आधुनिक में भी वो प्रथम हैं, जिन्होंने 100 में से 85 नंबर प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और द्वितीय स्थान पर बलराम शर्मा, जिन्होंने 100 में से 74 नंबर प्राप्त किए हैं। सूर्य नमस्कार की भी प्रतियोगिता विद्यालय में करवाई जाती है, जिसमें महेंद्र शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा हरिओम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हाँ, रुक जाओ ये कार्य। हाँ, हाँ, वो आप सब करके रखो, किसी को बता के रखो। भारी स्टूडेंट है। सबकी संख्या कितनी है? राम यहाँ के जिन छात्रों की प्रदर्शन आप सभी ने देखा, उसमें विशेष इनके ऊपर जिन आचार्यों की मेहनत रहती है, मैं चाहूंगा कि आप भी आकर के स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जगदीश जी व्यास, आप यहां वेदाध्यापक हैं, आप आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जगदीश जी व्यास के बाद में श्री वेद प्रकाश जी चतुर्वेदी, आप भी यह वेदाध्यापक हैं, आप पधारें व पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। वेद प्रकाश जी के पश्चात आचार्य श्री योगेश जी दाधीच, आप यहां आधुनिक शिक्षक हैं, जो आप सभी के सामने अभी छात्र इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, इंग्लिश में एंकरिंग कर रहे थे, आपका उसमें विशेष योगदान है। श्री नटवरलाल जी गौड़, आप यहां संस्कृत के अध्यापक हैं, आप भी पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके पश्चात विद्यालय में छात्र अध्ययन करते हैं, उन्हें अध्यापन करवाने के लिए आचार्य लोग अपना परिश्रम करते ही हैं, लेकिन सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की सफाई इत्यादि का जो कार्य हमारे वेद विद्यालय में कर्मचारीगण संभालते हैं, उनके लिए सर्वप्रथम मैं श्री गोपी कृष्ण जी व्यास, जो यहाँ प्रबंधक यानी व्यवस्थापक के रूप में कार्य करते हैं,
आप पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। गोपी कृष्ण जी के बाद में श्री मनोज जी शर्मा, जो यहां अपने यहां प्रमुख रसोइया हैं, मनोज जी शर्मा, आप भी पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बजरंग जी, आप भी अपने यहां रसोइया हैं, आप भी पधारें। श्री हेमराज जी शर्मा, श्री महेंद्र सिंह जी, जो अपने यहां गेटमैन हैं, आप भी पधार कर पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मंगल सिंह जी, आप अपने यहां सफाई कर्मी हैं। श्री रणवीर जी, आप भी अपने यहां सफाई कर्मी हैं, आप भी पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती सरोज देवी, जो मनोज जी अभी आपको मंच पर दिख रहे हैं, आपके ही धर्मपत्नी हैं। मनोज जी अपने यहां रसोइये का काम देखते हैं और सरोज देवी आप अपने यहां गौशाला का कार्य देखती हैं। आप भी पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम प्रसाद जी, आप भी अपने यहां सफाई कर्मी हैं, आप भी पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी जो कर्मचारी आए थे, ये सभी अपने यहां विद्यालय में रहकर अन्य अन्य कार्य संभालते हैं और विद्यालय को सुचारू रूप से कार्य प्रदान करते हैं। किंतु यदि हम विद्यालय के तौर पर देखें तो ये कार्य हो जाता है। बहुत सी बार ऐसी भी स्थिति आती है कि हमें लोकल रूप में बहुत सारे कार्यों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे बीच में लोकेश जी कांकणवा, जो अपने यहीं पड़ोसी में ही रहते हैं, और आप विद्यालय की किसी भी प्रकार का यदि सहयोग हो तो रात को 12 बजे भी तैयार रहते हैं। आप भी पधारें और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी जो कर्मचारीगण का, आचार्यगण का नाम लिया गया, उन सारों को कंट्रोल करते हैं, सभी न्यासियों के साथ संवाद करते हैं, सारी व्यवस्था को भी देखते हैं और एकेडमिक पढ़ाई को भी देखते हैं, और सारी गुरुकुल जिनकी जिम्मेदारी है वे प्रधानाध्यापक श्री कमल किशोर जी जोशी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे पधार कर पूज्य श्री से आशीर्वाद लें। श्री कमल किशोर जी जोशी। सपत्नीक पधारे। कमल जी जोशी से निवेदन करूंगा कि वे सपत्नीक पधार कर पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लें। कमल जी जोशी के बारे में इतनी बात कहूंगा कि इनके गुरुकुल का कार्य संभालने के बाद यह गुरुकुल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। अध्यापन के क्षेत्र में भी हमारे जितने अवार्ड्स आ रहे हैं, जितने अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कमल जी की अथक मेहनत की वजह से आ रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अभी आनंदी में जो उत्सव हुआ, हमारे 22 छात्र गए थे, उन 22 छात्रों ने वहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वेद पारायण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कहीं भी कोई महोत्सव, वहाँ पर हमारे बटुक जाते हैं और अवार्ड जीत करके आते हैं। इन सारी श्रेणियों में कमल जी उनका पूरा देखभाल करते हैं और साथ ही साथ व्यवस्थाओं में भी, अन्य व्यवस्था भी सारी देखते हैं। ऐसा ही नहीं कि अध्यापन का ही कार्य देखें, अन्य व्यवस्था भी देखते हैं। और हम हमारे प्रेसिडेंट साहब से, मेरे साथ, हम लोगों के साथ लगातार संवाद करते रहते हैं और हमसे बात करते रहते हैं।
श्रीमती मात की